इससे पहले कि जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, कुछ मारूज़ात पेश करूं। आइए हम सब मिलकर आकाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अस्सलातु अल्लाह। वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। पहली बार आपके इलाके में हाज़री की सआदत नसीब हो रही है। उमूमी तौर पर इन इलाक़ों में मेरा आना ना के बराबर होता है, इसलिए कि मिजाज की हम आहंगी ये गुफ्तगू करने के लिए बेपनाह ज़रूरी होती है। यहाँ के जलसों का मिजाज जुदा है और हमारी गुफ्तगू का अंदाज़ भी अलग है। यहाँ के मजमे के बैठने उठने और सुनने का अंदाज़ अलग है और हमारा भी कुछ अंदाज़ जुदा है। लेकिन मुझे खुशी है कि पहली बार आने के बाद भी आप संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इस जलसे क्यों मुनक्किद किए जाते हैं? इन जलसों के इनेकाद की वजह होती है कि आप इन जलसों में शरीक होकर अपनी गलतियों को दुरुस्त करें और नाम के मुसलमान बन कर के जो जी रहे हैं, काम के मुसलमान बनने की कोशिश करें। आज हम अपने आप को मुसलमान तो कह रहे हैं, लेकिन इस्लाम से हमारा ताल्लुक़ और इस्लामी तालीमात से हमारा ताल्लुक़ इतना कमज़ोर है कि इतने बड़े मजमे से मैं अगर कहूँ कि सूरह फातिहा या पहला कलिमा सही तौर पर पढ़ करके सुनाओ, तो हमारी कौम के बेशतर अफराद सही तौर पर पढ़कर सुनाने की ताकत नहीं रखते। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। मुहम्मद वारिक वसल्लम। जिस शख्सियत का इंतज़ार कर रहे थे, वो अजीम शख्सियत जलवागर हो चुकी है। उनके रूह ज़ैबा की ज़ियारत कीजिए और थोड़ी देर जो कुछ मारूज़ात आपकी समाअतों के हवाले करूं, उसे सुनने की कोशिश की। अर्ज़ ये कर रहा था
कि आज हम नाम के मुसलमान हैं। हालात इतने बद से बदतर हो गए कि सूरह फातिहा भी हमारी कौम के बेशतर अफराद सही तौर पर पढ़ नहीं सकते और न पढ़ने के सिलसिले में कोई जज्बा उनके अंदर मौजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू अपनी किताब की अज़मत बयान कर रहा है और उस किताब की अज़मत के साथ साथ एक मुसलमान जिस चीज़ का मुतमन्नी है वो एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। तवज्जो चाहूँगा और अल्लाह के लिए आना जाना उठना बैठना थोड़ा सा बंद कर दीजिए। जिसको जहाँ जगह मिलेगी बैठ जाएंगे। मेहरबानी करके महफिल को ख़राब मत कीजिए। आप दुनिया का हर मुसलमान इस वक्त एक ही चीज़ चाह रहा है और वो चीज़ है अल्लाह हम पर रहम फरमाए। अल्लाह की बारगाह से रहम करम की भीख आज का मुसलमान मांग रहा है। और ये नहीं कि सिर्फ बंगाल का मुसलमान मांग रहा है, पूरी दुनिया का मुसलमान मांग रहा है। एक है अल्लाह से मांगना और एक है कुछ काम ऐसा करो कि मांगने से पहले उस काम की वजह से अल्लाह खुद रहमतों की बारिश नाजिल फरमा दे। जैसा कि एक होता है दुआ की गुजारिश करना कि मेरे लिए दुआ करें, और एक है खिदमत ऐसी करो माँ बाप की कि दुआ के लिए कहने की जरूरत न पड़े, माँ के दिल से खुद ब खुद दुआ निकल जाए। इन दोनों में बड़ा फर्क है। हजरत रबिया इब्न काब रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इतनी खिदमत करते, इतनी हजरत रबिया इब्न काब रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी खिदमत करते, इतनी खिदमत करते कि एक मर्तबा पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आई और हजरत रबिया से फरमाया सल्ली या रबिया, ए रबिया मुझसे मांग। आज के मुसलमान से अगर कोई शेख कहे, कोई आलिम कहे मांग, हजरत दुआ कर दीजिए गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, पैसा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बच्ची की शादी हो जाए, यही। लेकिन सहाबा ने मांगने का सलीका सिखाया। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत रबिया इब्न काब से फरमाया सल्ली या रबिया, ए रबिया मुझसे मांगो, तो क्या मांगा उन्होंने? अर्ज करते हैं मुराफाकतक फिल जन्नह, सरकार जन्नत में भी आपका साथ चाहता हूं। सहाबी जीते जी भी हुजूर के कदमों में रहना पसंद करते थे और मरने के बाद भी हुजूर के कदमों से लिपट कर रहना पसंद करते थे। बल्कि यहां तक कि जन्नत में भी आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ सहाबी चाहते थे
यही वजह है कि एक बार हज़रत सौबान रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए तो हज़रत सौबान रदी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा उतरा हुआ था, अफसुर्दगी उनके चेहरे से नुमायां थी। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने किसी गुलाम को गमगीन देख ही नहीं सकते थे। पूछ लिया, ए सौबान क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार ने फरमाया, सौबान क्या घर में कोई बात बन गई है, किसी से झगड़ा हो गया है? नहीं सरकार, किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं बनी। क्या तुम्हारी औलाद या बीवी बीमार है? नहीं हुजूर, कोई बीमार नहीं। सरकार ने फरमाया, सौबान क्या बात है कि मैं तेरा चेहरा उतरा हुआ देख रहा हूँ, तेरे चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार देख रहा हूँ। कुर्बान जाइए सहाबी की तड़प पर। अर्ज करते हैं, सरकार एक तसव्वुर ने मुझे बेचैन कर दिया, एक तसव्वुर ने मुझे बेकरार कर दिया, और वो तसव्वुर ये है कि सुबह उठकर जब तक आपका चेहरा नहीं देखते चैन नहीं मिलता, रात को सोते वक्त आपका चेहरा नहीं देखते, और उसके बाद जब तक देखे बगैर बिस्तर पर नहीं जाते चैन नहीं मिलता। बस एक ख्याल आया कि कयामत में जन्नत में आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे। अगर वहाँ आपका दीदार नसीब नहीं होगा तो हमारा दिल जन्नत में कैसे लगेगा। बस जैसे ही हजरत सौबान ने ये कहा, इससे पहले कि आका कुछ जवाब देते, मेरे करीम ने अपने महबूब के आशिक की तड़प पर फौरन जिब्रील अमीन को भेज दिया, और ये पैगाम लेकर जिब्रील अमीन हाजिर आए। अनअमल्लाह, ये पैगाम लेकर हाजिर आए, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत करीमा नाजिल हुई कि जन्नत में अंबिया सिद्दीकीन शुहदा का साथ उनको नसीब होगा जो अल्लाह की इताअत करते हैं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं। एक और सहाबी को ले लीजिए, हाजिर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अर्ज करते, मतस्सा या रसूल अल्लाह, सरकार कयामत कब कायम होगी? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने कयामत की क्या तैयारी की? अर्ज करते हैं, सरकार मेरे नामे आमाल में, मेरे दामन में कोई नवाफिलो रोजे की कसरत तो नहीं है, बस इतना है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, अंता मअ मन अहबब्ता, कयामत में तू जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ होगा। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, इलाकों में शाजो नादिर ही आता हूँ, क्योंकि एक मिजाज है यहाँ का जीने का, लोगों का, और वो इन महफिलों के अदब से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होते। नतीजा ये होता है, इनके लिए ख़ास तौर पर इंतज़ाम किया जाता है होटलों का, खाने का, पीने का, और बहुत सारा इंतज़ाम किया जाता है ताकि आएँ और ये सब मौज मस्ती करके जाएं। वरना ये वही महफिलें हैं जहां आकर इंसान को तौबा की तौफीक नसीब हो जाती है। ये वही महफिलें हैं जिन महफिलों के अंदर इंसान का मुकद्दर संवर जाया करता है। लेकिन आप में से अगर मैं पूछूं, कितने लोग बावजूद यहां पर महफिल में आए नहीं? कितने लोग मगरिब की नमाज पढ़ चुके हैं? नहीं मालूम। कितने लोगों ने इशा की नमाज अदा की? नहीं मालूम। बस आ गए, चलो घूम के आ जाते हैं। बदलो अपनी सोच को। देखिए, शोर शराबा यहाँ से हो रहा है और वो समझ रहे वहां बात करते हुए कि यहाँ कोई आवाज पहुंच ही नहीं रही, उनकी आवाज यहाँ पहुंच रही है।
आखिर इन जलसों से बदल क्यों नहीं रही हमारी कौम? लाखों रुपया खर्च किया जाता है जलसों के पीछे, लेकिन हमारी कौम के अंदर, मस्जिद के अंदर एक नमाजी के इजाफे को अगर तलाश किया जाए या जांच किया जाए तो इन जलसों के बाद एक नमाजी मस्जिद के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता। वजह यह है कि हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई सोच नहीं है, खाना पीना मौज मस्ती यही हमारी जिंदगी बन चुकी है। खुदा के लिए अपने हालात पर रहम करो, मरना है सबको। ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी के अंदर इंसान सिवाय पेट के किसी और चीज की फिक्र न करे और न कब्र के बारे में सोचे, न आखिरत के बारे में सोचे, न अल्लाह को जवाब देने के बारे में सोचे, ऐसी कौम को दुनिया के अंदर अल्लाह इज्जत कहां से दे सकता है? आइए ज्यादा वक्त लिए बगैर मैं जिस मौजू की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराना चाहता हूं उस तरफ अर्ज ये कर रहा था। एक होता है दुआ की गुजारिश करना और एक होता है खिदमत ऐसी करो कि दुआ खुद ब खुद मिल जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा सय्यदुल मुफस्सिरीन, जब से लक़ब मिला तब से लेकर आज तक कोई दूसरा सय्यदुल मुफस्सिरीन बन न सका। या अल्लाह, ये हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को इतनी कुरान फहमी की सलाहियत कैसे मिली? वजह बस एक ही थी, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत उन्होंने इस तरीके से की कि सरकार ने उनको दुआ अता फरमा दी। उस दुआ की बरकत से वो सैयदुल मुफस्सिरीन बन गए। तो एक होता है गुजारिश करना और एक होता है खिदमत ऐसी करो, काम ऐसा करो कि जिससे खुद ब खुद तुम्हें दुआ मिल जाए। तो एक होता है अल्लाह से रहमो करम की भीख मांगना और एक होता है काम ऐसे करो कि अल्लाह तुम पर रहमो करम की बारिशें नाजिल फरमाए। अब आइए समझते हैं, जो आयत मैंने तिलावत की उसमें अल्लाह ने उस चीज को मेंशन किया है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह अपनी किताब के बारे में बता रहा है। यह किताब कौन सी किताब? कुरान शरीफ। अंज़लनाहु, उसको हमने नाजिल किया। ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है, ये चार दानिश्वरों ने मिलकर के नहीं तरतीब दी, बल्कि इस किताब को नाजिल करने वाला अल्लाह है। तो जिसने इस किताब को नाजिल किया वो खुद ही इस किताब का तारुफ करा रहा है कि मेरे बंदो जानते हो ये किताब कैसी है? तो फरमाए मुबारकुन, ये बरकत वाली किताब है। ऐसी ऐसी बरकत वाली किताब है, जहां ये किताब होगी वहां बरकतों का नुज़ूल होगा। और इतना तो मुसलमान जानता है कि ये बरकत वाली किताब है, इसलिए घर बनाता है तो पहले कुरान ले जाकर के रखता है कि ये बरकत वाली किताब है। दुकान खरीदता है, वहां जाकर पहले कुरान रखता है कि ये बरकत वाली किताब पहले पहुंच जाए ताकि इसकी वजह से बरकत हो। बच्ची की शादी होती है जहेज में, पहले कुरान देता है ताकि इस कुरान की बरकत से मेरी बच्ची की जिंदगी खुशहाली के साथ गुजर सके। लेकिन आप अगर ये समझते हो कि ये किताब सिर्फ जमीन के ऊपर घर दुकान मकान ही के लिए बरकत है, तो कुदरत ने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि ये यहाँ के लिए बरकत है। मुतलक फरमाया ये बरकत वाली किताब है, जहाँ जहाँ ये किताब होगी
वहां वहां इसकी बरकत आपको मिलेगी। अगर सीने में ये किताब है तो सीने में बरकत, और कब्र के अंदर ये किताब साथ लेकर सीने के अंदर गए तो अल्लाह कब्र के अंदर भी बरकत अता फरमा दे। ये ऐसी बरकत वाली किताब है। आज हम मदरसे गौसिया फसीहिया मदीनतुल उलूम की दस्तारबंदी के जलसे में हाजिर हैं। बच्चों ने सीने में किताब महफूज कर दी। ये किताब बहुत अजमत वाली किताब है। इतनी अजमत वाली किताब है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया की जितनी भी किताबें पढ़ो तबीयत उकता सकती है, लेकिन खुदा की कसम कुरान को जितनी मर्तबा पढ़ो तबीयत बहलती चली जाती है। ये ऐसी बरकत वाली किताब, समझकर पढ़ी जाने वाली किताब भी 3 बार पढ़ करके आदमी उकता जाता है। लेकिन एक कुरान तेरी अजमतों पर कुर्बान, बिस्मिल्लाह का तर्जमा भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं तो दिल बहल जाया करता है। ये बरकत वाली किताब है। कहां गई हमारी बरकत वाली किताब से इस्तेफादा करने वाली कौम? एक जमाना था कि मुसलमानों के घरों की पहचान कुरान की तिलावत थी। जिन घरों से रात की तारीकी में कुरान की तिलावत की आवाज आए, दुनिया समझ जाती थी कि ये मुसलमान का घर है। और आज जिन घरों से रात की तारीकी में सीरियलों की आवाज आए, लड़ाई झगड़े की आवाज आए, गाली गलोच की आवाज आए, गजलों की आवाज आए, समझ लेना ये घर मुसलमान का घर है। कहां जा रहे हो आप? किस रास्ते की तरफ जा रहे हो? अल्लाह से रहमो करम की भीख मांग रहे हो, लेकिन काम सारे ऐसे आज मुसलमान के हो रहे हैं कि बस ये तो अल्लाह का फिर भी करम है कि गलत कामों के बावजूद वो आसमान से पत्थर नहीं बरसा रहा। वरना आज हमारी कौम की हालत, हमारी कौम की नौजवान नस्लों की हालत इतनी बुरी है कि इल्ला माशाअल्लाह शायद ही कोई नौजवान बच्चा ऐसा हो जो रात की तारीकी में वो न देख रहा हो जिसके देखने से रोका गया है। हर एक के हाथ के अंदर मोबाइल है। यूट्यूब पर अल्लाह खैर फरमाए उस मुसलमान पर, न जाने हमारा जवान क्या देख रहा है। जरा मुझे बताओ, जो आंखें अल्लाह ने कुरान देखने के लिए अता की, आज तुमने उन आंखों को इतना परागंदा कर दिया कि तुम्हें इतनी तमीज भी नहीं है और इतना ख्याल भी नहीं है कि कब्र में इन आंखों से मुस्तफ़ा जान रहमत की रूह ज़ैबा की ज़ियारत करनी है। आप जानते हो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो एक सहाबी ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की, मौला मेरी आंखों की रोशनी छीन ले, मुझे नाबीना कर दे। शायद आप ये लफ्ज़ का माना न समझ सकें, इसलिए कि आपके उर्दू का मेयार समझने का कितना है मैं जानता हूँ, तो आपके मिजाज के एतबार से वो लफ्ज़ में कह दूँ कि वो साहबी अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि मुझे अंधा कर दे, मेरी आंखों की रोशनी को छीन ले। दुनिया का हर इंसान अल्लाह से आंखों की रोशनी की भीख मांगता है, लेकिन हुजूर के विसाल के बाद वो सहाबी अल्लाह से नाबीना होने की भीख मांगते हैं, आंखों की रोशनी की छीन जाने की भीख मांगते हैं। दुआ कबूल हुई, आंखों की रोशनी चली गई। साहबा ने पूछा क्या बात है? लोग अल्लाह से आंखों का नूर मांगते हैं और तुम अल्लाह की बारगाह में आंखों की रोशनी के छीन जाने की दुआ किए, क्या वजह है? मुसलमानों जरा होश के नाखून लो और सबक सीखो।
वो सहाबी रसूल जवाब में कहते हैं, मैंने जिन आँखों से हुजूर को देखा, हुजूर के विसाल के बाद अब किसी को देखने की तमन्ना नहीं। चाहता हूँ कि आंखों में हुजूर ही का जलवा समाया रहे, इसलिए मैंने अल्लाह की बारगाह के अंदर आंखों की रोशनी की इजाले की मैंने दुआ की। आप जरा सोचो, अशार पढ़ लेना और बड़े बड़े दावे कर लेना ये अलग चीज है। दिल की कैफियत जरा देखो, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, खुदा के लिए जरा दिल को देखो, वाकई तड़प रहा है कि नहीं? वरना उस हुजूर की बारगाह के अंदर ऐसी बात जो तुम्हारी कैफियत नहीं, वो तुम अर्ज कर रहे हो। इसीलिए इमाम इश्क व मोहब्बत ने जितने भी अशार कहे हैं, खुदा की कसम सारे अशार में उनकी वारदाते कल्बी जो थी उसी को उन्होंने बयान किया है। आंखें बड़ी कीमती चीज है। शर्म नहीं आती मुसलमान को रात की तारीकी में लोगों का गंदा और गंदापन देखना? डर नहीं लगता? छुप कर देखते हो, बचकर देखते हो, अंधेरे में देखते हो। लेकिन ये बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लो, कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, खुदा देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, पालनहारे हकीकी देख रहा है, माबूदे बरहक देख रहा है। बल्कि गंदी पिक्चरें और गंदी चीजों को देखना तो अलग चीज है, अगर कोई शख्स किसी गैर महरम को कसदन देखे तो फरमाया गया कयामत के दिन उसकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएंगी। क्या कर रहे हो तुम? कांटे के बीज बोकर गुलाब की उम्मीद रखते हो। मुसलमानों संभलो, मुसलमानों संवरो। दुनिया तुम्हें जहां ले जाना चाहती है वहां मत जाओ, कुरान तुम्हें जहां ले जाना चाहता है वहां जाओ। ये बरकत वाली किताब है और ये ऐसी किताब है कि इस किताब को पढ़ना भी इबादत, चूमना भी इबादत और देखना भी इबादत है। अन-नज़्रु इलल मुसहफ़ इबादतुन, कुरान को देखना भी हुजूर फरमाते हैं कि इबादत है। तो ये बरकत वाली किताब है और इस बरकत वाली किताब को अल्लाह ने नाजिल फरमाया। तो पहली चीज आप समझ गए कि जब जब आपको बरकत की जरूरत महसूस हो, चाहे दिल में बरकत, चाहे कारोबार में बरकत, चाहे घर में बरकत, और अगर चाहते हो कि कब्र में बरकत, मैदान महशर में बरकत, तो इस किताब से अपने ताल्लुक को मजबूत करो कि ये किताब जहां जहां होगी अल्लाह अज़्ज़ व जल इस किताब के सदके में बरकत अता फरमाएगा। माह रमजान में बरकत की एक वजह यह भी होती है कि जो साल भर कुरान नहीं पढ़ते वो भी रमजान में कुरान शुरू कर देते हैं। जो कभी नमाज के अंदर छोटी सूरत पढ़ने सुनने के लिए तैयार नहीं होते, वो भी तरावी में खड़े होकर पूरा कुरान सुनते हैं। अल्लाह उसकी बरकतों से माला माल फरमा देता है। और कैसी बरकत की गरीब साल भर दस्तरखान पर जो चीज नहीं खाता, माह रमजान में पूरा महीना उसके दस्तरखान पे वो नेमतें नजर आती हैं। ये बरकत वाली किताब है। लेकिन यहीं तक मत अटको, अब कुरान इस किताब की दूसरी शान बयान कर रहा है। फत्तबिऊ, इसकी पैरवी करो। ये किताब सिर्फ सवाब सब कमाने के लिए नहीं, ये किताब सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि ये किताब अल्लाह ने इसलिए नाजिल की कि ये किताब जो करने का हुक्म देती है वो करो। इस किताब की पैरवी करो, इस किताब के डायरेक्शन को फॉलो करो, इस किताब की गाइडलाइन को फॉलो करो। और ये हो ही नहीं सकता
कि ये किताब जो रास्ता दिखाए वो रास्ता कभी गलत हो, इसलिए कि कुरान कहता है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती या अक़वम, कि बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। तो जो किताब सीधा रास्ता दिखाती है उस किताब की पैरवी करो, उस किताब को फॉलो करो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा की पूरी जिंदगी उठाकर देखो, ताबईन और औलियाए कामिलीन की पूरी जिंदगी उठाकर देखो, खुदा की कसम किताब पर इतना अमल था जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक वाक़या अर्ज करूं, इमाम अली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातो व तस्लीम मदीने की गली से सवारी पर सवार होकर तशरीफ ले जा रहे थे और गरीब कुछ फ़क़रा रास्ते के किनारे पर बैठ कर के खा रहे थे। जैसे ही नवासे रसूल को उन्होंने देखा, उठकर खाना छोड़कर खड़े हो गए, अर्ज करने लगे आका आइए आप भी हमारे साथ बैठ जाइए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु सवारी से उतरते हैं, उनके साथ बैठ जाते हैं और उन फ़कीरों के साथ बैठकर थोड़ा सा खाकर फिर इनसे फरमाते हैं कि तुमको भी मैं दावत देता हूँ, तुम भी मेरे घर आना ताकि मैं तुम लोगों की ज़ियाफ़त कर सकूं, तुम्हारी खिदमत कर सकूं। ये कहकर इमाम हुसैन सवारी पर बैठे तो आंखों से आंसू जारी थे, रो रहे थे। साथियों ने कहा हुजूर क्या बात है, गुलामों ने कहा हुजूर क्या बात है, आपकी आंखें नम हैं। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के शुक्राने के आंसू हैं। उन्होंने अर्ज किया हुजूर शुक्राना किस बात का? कहा फ़कीरों ने बुलाया था, मैं बैठ गया उनके साथ और अल्लाह ने मुझे तकब्बुर से बचा लिया। मैं इस बात पर मेरे करीम का शुक्र अदा कर रहा हूं, इसलिए कि अल्लाह तकब्बुर करने वालों से मोहब्बत नहीं फरमाता। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब जब ये किताब का कोई हुक्म सुनो सरेंडर हो जाओ, इसको फॉलो करो, इस पर अमल करो, इसकी पैरवी करो। नतीजा बाद में बताऊंगा आपको। तो ये किताब बरकत वाली किताब है, अल्लाह ने इस किताब में बरकत भी रखी है और इस किताब को काबिल इत्तिबा बनाया। इस किताब की पैरवी करो। फिर तीसरी चीज कुरान ने बयान फरमाई वत्तकू, और अल्लाह से डरो। अब मैं अगर आपसे पूछूं अल्लाह से डरते हो तो किसकी हिम्मत के कोई कहे कि मैं नहीं डरता? सब कहेंगे कि हम अल्लाह से डरते हैं। अगर आप अल्लाह से डरते हैं तो मुझे ये बताइए, क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा नमाज कज़ा करता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा झूठ बोलता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा पिक्चर देखता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा गाली गलौज करता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा दर दर की ठोकरें और जिल्लत की वादियों में भटकता है? नहीं, बल्कि मेरे रब ने तो फरमा दिया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। तो आज मुसलमान बेइज्जत क्यों हो रहा है, जबकि इज्जत तो अल्लाह से डरने वालों के लिए अल्लाह ने फरमा दिया। और अल्लाह के फरमान की शान क्या है? इन्ना वअदल्लाहि हक़, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। डरो अल्लाह से। किस तरह डरो? जैसा रमजान में डरते थे। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है और तुम्हें प्यास भी लगी है, कोई देखने वाला नहीं, तब भी तुम छुप करके भी पानी नहीं पीते। क्यों? इसलिए कि तुम कहते हो मेरा मौला मुझे देख रहा है।
तो ये जो डर अल्लाह का माह रमजान में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक था, इस डर को पूरी जिंदगी में बसा लो कि कुछ भी करो तो सोचो मेरा मौला देख रहा है। जब ये डर पैदा हो जाए, जब कुरान की पैरवी शुरू हो जाए और इस बरकत वाली किताब से इस्तेफादा शुरू हो जाए, तो फिर अल्लाह से रहमो करम की भीख न भी मांगो, तब भी मेरा मौला फरमाता है लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम रहम किए जाओ। यानी मेरे बंदो, मेरी बरकत वाली किताब से फायदा उठाओ, मेरी बरकत वाली किताब की पैरवी करो और मुझसे डरो। तुम घबराना नहीं, जहां भी रहोगे मैं तुम पर रहमो करम की बारिशें नाजिल कर दूंगा। एक चीज तो ये हुई कि अगर अल्लाह की रहमत हम पर निछावर हो, ये हम चाहते हैं, तो ये इस पर अमल करना। एक और मकाम पर रहमत के हवाले से फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की रहमत की बारिश तुम पर हो, मांगो या न मांगो, लेकिन दो काम करो, अल्लाह तुम पर रहमो करम की बारिश नाजिल फरमाएगा। वो क्या चीज है? इज़ा क़ुरियल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह अकबर, जब कुरान पढ़ा जाए चुप रहो, सुनो, गौर से सुनो। जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो और चुप रहो, कुछ मत बोलो, एकदम चुप। कुरान पढ़ा जा रहा है, कोई बातचीत नहीं, सारी तवज्जो कुरान सुनने पर लगा दो, बातचीत बंद कर दो, तुम्हें अल्लाह से रहम की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौला फरमाते अगर दो काम तुमने कर लिए, रहमत में नाजिल कर दूंगा, तुम पर रहम करम की बारिश। अब आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं, क्योंकि मुझे ट्रेन भी पकड़नी है। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा हर हफ्ते अपनी वालिदा से मिलने अपने मैके जाया करती थी, और उनका वक्त था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें भेजते थे जिस टाइम पर वो जाती थी, और उसी के मुताबिक वो टाइम पर वापस आ जाती थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो गई, बहुत देर हो गई, वो नहीं आई। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशवीश हुई कि अभी तक हुमैरा क्यों नहीं आई। सरकार प्यार से उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा को हुमैरा फरमाते थे, अभी तक क्यों नहीं आई। सरकार तशवीश में थे। काफी देर के बाद उम्मुल मुमिनीन आई। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या बात है, हुमैरा आज आने में ताखीर हो गई। अर्ज करती हैं सरकार, में घर से तो टाइम पर निकली थी, घर से तो टाइम पर निकली थी, लेकिन जब मस्जिद नबवी शरीफ के करीब से आ रही थी, तो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर कोई इतनी अच्छी आवाज से कुरान पढ़ रहा था कि सरकार मेरे कदम वहीं जम गए और मैं कुरान सुनने में लग गई। मुझे पता ही नहीं चला कितना वक्त गुजर गया। जब ख्याल आया तो मैंने देखा कि वक्त काफी हो चुका है, तो सरकार में हाजिर हो गई। मैं कुरान के अंदर डूब चुकी थी, सुनने में लग चुकी थी। सरकार ने पूछा हुमैरा ये बताओ कौन कुरान पढ़ रहा था? कहा हुजूर ये तो नहीं मालूम, लेकिन कोई कुरान जरूर पढ़ रहा था, और उसका पढ़ना इतना अच्छा था कि मैं अपनी जगह पर हिल न सकी और वहां पर मैं जम गई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता लगवाया तो पता चला सालिम जो गुलाम थे वो कुरान पढ़ रहे थे। उनका पढ़ना ऐसा था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कुरान सीखना हो तो 4 लोगों से सीखो। उनमें से हजरत सालिम का नाम भी सरकार ने फरमाया, इसलिए कि बहुत अच्छा कुरान वो पढ़ा करते थे। मैं अपनी बच्चियों से और बहनों से पूछना चाहता हूँ, तुम क्या सुनने में मगन रहती हो? कभी तुम्हारी तबीयत भी ऐसी बनी कि कुरान सुनने में इतनी मगन हो गई तुम
कि तुम्हें किसी चीज़ का ख्याल नहीं रहा। अरे तुम्हारा हाल तो ये है कि सीरियल चल रहा हो तो बच्चा रोता हो तो सीरियल में इतनी डूबी रहती हो कि बच्चे के रोने का भी ख्याल नहीं, नमाज के जाने का भी ख्याल नहीं, किसी चीज़ का ख्याल नहीं। जब सिचुएशन इतनी ख़राब बन जाए तो फिर अल्लाह की तरफ से रहमत कहाँ से नाजिल होगी? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का फिर भी करम है कि उसने हमें अपने अजाब से बचाए रखा है, वरना हमारे करतूत तो इतने ख़राब हैं कि अल्लाह रहम व करम फरमाए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल आसमान से पत्थर बरसाए, ऐसे मुसलमानों के हालात बन चुके हैं। अर्ज़ करने का मंशा ये है, मुसलमानों अपनी सोच बदलो, अपनी फ़िक्र बदलो और ये रस्मी जलसे करना बंद करो, मकसद के जलसे करना शुरू करो जिसके अंदर आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकें। हमारे उलमा मशाइख जब तशरीफ़ लाते हैं, वो दीन की जो बातें करते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इस नीयत से आओ कि यहाँ आकर के जो कुछ हमें बताया जाएगा हम इस पर अमल की कोशिश करेंगे और अपनी ज़िंदगी को संवारेंगे। तो फिर आप देखना आपकी ज़िंदगी कितनी बदली बदली नज़र आएगी और कितना सुकून आपकी ज़िंदगी में नज़र आएगा। उम्मीद करता हूँ कि इन कलिमात खैर पर आप ज़रूर अमल की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खूब मेरे आका की नातें पढ़ो, खूब कुरान मुक़द्दस की तिलावत करो और ख़बरदार आज के लिए इतना भी बहुत हो जाएगा कि गंदी पिक्चर हो या गुनाह की कोई चीज़ हो, अपनी आँखों से मत देखो। बहुत तकलीफ़ होगी क़यामत में इन आँखों को, अगर इन आँखों से तुमने ये सारी चीज़ें देखी तो अल्लाह की बारगाह में जवाब देने की ताकत किसी के अंदर नहीं होगी। और जब भी कभी तुम्हारी तबीयत अल्लाह न करे किसी ऐसी चीज़ की तरफ देखने की तरफ माइल हो रही हो जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम फरमाया, तो समझ लेना तुम उधर देख रहे हो, खुदा तुम्हें देख रहा है। नादानों, अगर कैमरा लगा हो तो स्पीड स्लो कर देते हो कि टिकट कट जाएगा, और खुदा देख रहा है तुम गुनाह नहीं छोड़ रहे हो। डरो अल्लाह से, बचो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के अज़ाब से बचने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ा तुफ़ैल सबसे पहले मुझे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और साथ में आप सबको भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। नमाज आप में से अगर किसी ने भी इशा की नहीं अदा की तो मैं गुजारिश करता हूँ प्रोग्राम जब ख़त्म हो तो घर पे जाकर सबसे पहले इशा पढ़ना। अगर नहीं पढ़ोगे यहाँ आने का एक सवाब भी आपका नाम अमल में नहीं लिखा जाएगा, इसलिए कि नमाज फ़र्ज़ है और यहाँ आना नफिल है। नमाज के बारे में क़यामत में पूछा जाएगा, जलसे में आने के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि उसने जलसे में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दी। अब इस जलसे में जितनी देर बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र आपने समाअत फरमाया है, अगर इस ज़िक्र को सुनने का सवाब दामन में जमा करना चाहते हो तो घर जाकर जिसने इशा नहीं पढ़ी वो पहले इशा पढ़ ले, ताकि मौला भी राज़ी हो जाए, उसके हबीब भी राज़ी हो जाएं, और वो राज़ी हो गए तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नज़र फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरी बात से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, इसलिए कि शोर शराबा, मैं अपनी गुफ्तगू का मामला मैं आपको बता दूँ, मैं हमेशा एक जहन लेकर कहीं भी जाता हूँ प्रोग्राम के अंदर कि मैं एक सर्जन की हैसियत से हूँ और मुझे ऑपरेशन करना है। दिलो दिमाग में मौजूद गंदगियों को दूर करने के लिए पैगाम देना है। ये दूर करना तो मौला का काम है, मेरे बस की बात नहीं। हिदायत देना भी उसका काम है, मेरे बस की बात नहीं। लेकिन मैं जब पैगाम पहुंचाऊं तो पैगाम लोग गौर से सुने। ऑपरेशन थिएटर के अंदर रिश्तेदारों को भी आने की इजाज़त नहीं होती कि जब चीर फाड़ हो रही हो पेशेंट की तो रिश्तेदार देखकर चीखेगा, इसलिए उसको भी आने की इजाज़त नहीं। शांत माहौल होता है तब ऑपरेशन सक्सेस होता है। आप कोई यूं जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बिठा रहा है और समझते कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। महफिल ख़राब करना ये बड़ा काम नहीं है। अदब से बैठो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब तुमको अदब से अपनी महफिल में बैठते देखेगा, अपने जिक्र की महफिल के अंदर, तो तुम्हारी दुनिया आखिरत दोनों संवार देगा। जब कभी किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम के यहाँ जलसे के अंदर आप जाया करो, बावुज़ू जाया करो,
बाअदब बैठा करो, सर पे टोपी रुमाल रखा करो, ताकि बरकतें सही तौर पर नसीब हो सकें। अल्लाह हम सब पर करम की नज़र फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं हज़रत की बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि मेरी माजरत कबूल फरमाएं, क्योंकि मुझे 2 बजे की ट्रेन पकड़नी है, इसलिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। आगे का प्रोग्राम नाजिम साहब आपके सामने पेश करेंगे। आप बैठें, कोई भी शोर शराबा, उठो हटो, मिलो पकड़ो, सेल्फी बेल्फी, ये सब बेकार की चीज़ें हैं यार, ये सब ख़त्म करो। बैठो, जिक्र रसूल की महफिल से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं। बैठो, आप जो आगे का प्रोग्राम है उसे सुनो। मुझे पकड़ने के लिए और मेरे पीछे भागने की कोशिश न करना, न मुसाफे की कोशिश। आप बैठें ताकि आगे जो जिक्र रसूल की महफिल चले उसे आप अच्छी तरीके से समाअत कर सकें और दामन में सवाब जमा कर सकें। तशरीफ़ रखें, जलसा ख़राब मत कीजिएगा। अल्लाह हम सब पर करम की नज़र फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।